मोदी अब से थोड़ी देर बाद बर्लिन से ब्राजील के लिए रवाना होंगे। आज और कल ब्रिक्स देशों की बैठक है। आज मोदी चीन और रूस के राष्ट्रपतियों से भी मुलाकात करेंगे। ये ब्रिक्स का छठा सम्मेलन है। ये सम्मेलन 14 और 15 को दिन में चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोदी का ये पहला बड़ा मिशन है। ब्रिक्स सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका, रूस, भारत, ब्राजील और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर बात होगी। बात करते हैं इंडिया न्यूज की कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत से। शीतल जी, कई लिहाज से इस मंच को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है भारत के लिए, चाहे वो बात करें डेवलपमेंट बैंक की स्थापना को लेकर या फिर खास करके चाइना के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात को लेकर मोदी के। आप कैसे देखती हैं इस पूरे सम्मेलन को? यकीनी तौर पर काफी अहम ये सम्मेलन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा बड़ा कूटनीतिक इनिशिएटिव हम कहेंगे, सार्क के जो उन्होंने राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया था अपने स्वेरिंग इन में, उसके बाद ब्रिक्स बैंक जिसको लेकर समझौता हुआ था पिछले ब्रिक्स सम्मेलन में, वर्ल्ड बैंक की तर्ज पर ब्रिक्स बैंक बनाया जाएगा जिसमें ये तमाम देश जो ब्रिक्स के हिस्सेदार हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका, वो अपना अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो पिछले ब्रिक्स सम्मेलन में तय हुआ था, इस बैंक पर सहमति बनी थी और इस बार ये तय होगा कि कौन सा देश इन पांचों में से कितना इन्वेस्टमेंट उसमें करेगा, ताकि वर्ल्ड बैंक की तर्ज पर उसके एक अधिकार को खत्म करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन जो है वो तैयार किया जा सके, खड़ा किया जा सके। रही बात विपक्षी मुलाकातों की, तो चीनी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों के साथ अहम मुलाकातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैं। सम्मेलन कल है और मुलाकातों की बात आज कही जा रही है। चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात बेहद अहम और दिलचस्प होनी चाहिए क्योंकि नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ संबंधों को लेकर पहले से ही काफी संकेत दिए हैं और कुछ रोज पहले चीन के विदेश मंत्री दिल्ली में थे और उन्होंने भी ये कहा कि वो भारत की नई सरकार के साथ संबंध आगे बढ़ाना चाहते हैं, खासतौर से जो इकोनॉमिक टाइज हैं, आर्थिक संबंध है, उन्हें मजबूत करना चाहते हैं। भारत में अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेना चाहते हैं। उन्होंने फास्ट जो रेल है उसकी बात कही थी चीन के विदेश मंत्री ने। इसके अलावा बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर बातचीत करने की भी बात हुई थी। तो चीन के राष्ट्रपति के साथ जो अहम मुलाकात नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय है वो बेहद दिलचस्प होगी और देखना होगा कि उसमें क्या निकल कर आता है, क्या कुछ ठोस आउटलाइन निकल कर आती है दोनों देशों के संबंधों को लेकर। व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात भी अहम है क्योंकि रूस के साथ हमारे ट्रेडिशनल अच्छे रिश्ते रहे हैं, हमारा दोस्त रहा है रूस, और आज के बदले हुए हालात में अब रूस के साथ किस तरह की बातचीत निकल कर आती है ये भी अहम होगा। ब्रिक्स बैंक को लेकर आगे क्या बातचीत बढ़ती है, कौन सा देश कितना इन्वेस्टमेंट करेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, तो दिलचस्प होगा देखना कि कौन कितना इन्वेस्टमेंट करता है। खासकर इस सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात कैसी रहती है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इस पर भी खास निगाहें रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शीतल जी हमसे बात करने के लिए।